नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी का चांदपुर संदेश चैनल के इस कार्यक्रम गुस्ताखी माफ में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल शाम एक प्रोग्राम में हम गए थे। एक प्रेस क्लब का स्थापना दिवस का अवसर था। वहाँ पे तमाम शहर के बुद्धिजीवी, संभ्रांत और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। डॉक्टर्स थे, वकील थे, जर्नलिस्ट थे, सोशल वर्कर्स थे और पॉलिटिशियंस भी थे। तमाम लोगों से बातचीत का मौका तो नहीं मिला, लेकिन एक चीज़ जो सामने आई वो ये कि डॉक्टर मुनीर खालिद वहाँ उपस्थित नहीं थे। डॉक्टर मुनीर खालिद उस प्रेस क्लब के संरक्षकों में गिने जाते हैं, लेकिन वो वहाँ उपस्थित नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति हमें खली, हमने पता किया। डॉक्टर मुनीर खालिद ने बताया कि उनकी तबीयत नासाज हो गई थी क्योंकि उनके गले में कुछ तकलीफ थी और इसलिए वो बीच प्रोग्राम में से उठकर चले आए थे। यानी प्रोग्राम में गए थे पर बीच में से आ गए। हम चूंकि प्रोग्राम में बहुत ही आखिर में गए थे, सही मायने में तो खाना खाने गए थे, भूख लगी थी तो खाना खाने चले गए। तो खैर, देखिए, आज जो राजनीतिक परिदृश्य है इस शहर का, उस पर हम ये बात कहना चाहते हैं कि बहुत समय पहले पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने एक बात कही थी। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, जिन्नाह साहब पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने एक बात कही थी कि पॉलिटिक्स इज ओनली फॉर जेंटलमैन। पॉलिटिक्स यानी राजनीति सभ्य संभ्रांत लोगों की जगह है, यानी उनके लिए है। राजनीति लुच्चे, लफंगों, जाहिलों या आवारागर्दी करने वाले या बेवकूफ लोगों के लिए नहीं है। ये बहुत पढ़े लिखे, समझदार, विद्वान, काबिल लोगों की चीज़ है और इसमें उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो बाशऊर लोग हैं, बेशऊर नहीं। आज इस पूरे देश की स्थिति इसलिए राजनीति में बहुत गंदी हो चुकी है क्योंकि राजनीति में उन लोगों का आगमन हो गया है कि जो बेशऊर हैं, बाशऊर नहीं है। अब बेशऊर लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है, बाशऊर लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे। एक जमाना था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्नाह, वीर सावरकर और अबुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल और तमाम लोग जो काबिल थे, बैरिस्टर थे, अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग थे, पढ़े लिखे विद्वान थे, नेताजी सुभाष चंद्र जैसे लोग, ये लोग पॉलिटिक्स में हुआ करते थे, राजनीति में हुआ करते थे। अब सड़क छाप गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे, छिछोरे, अनपढ़, बेशऊर लोग राजनीति में आ गए और उन्होंने राजनीति का सारा सिस्टम खराब कर दिया। चूंकि वो सिस्टम पे चलने वाले लोग हैं ही नहीं। पढ़ा लिखा आदमी हमेशा सड़क पर बाईं तरफ चलता है, जाहिल आदमी बीच में चलेगा या फिर दाईं तरफ चलेगा और फिर सामने वाले से लड़ेगा। ये जहालत की पहचान है। यही आज शहर की राजनीति में हो रहा है। शहर की राजनीति में जो पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो राजनीति से किनारा कर रहे हैं। जो लोग राजनीति में आ रहे हैं अब, उनमें बेशऊर ज्यादा है, बाशऊर कम है। डॉक्टर मुनीर खालिद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ लड़का, अलीग,
अपने आप में बड़ा सम्मानजनक शब्द होता है अलीग। BHU का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हो या फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, उसमें एक बात होती है, उसमें एक तर्क होता है, वो लॉजिक को समझता है, वो लॉजिकल होता है, लॉजिकल नहीं होता। पढ़ा लिखा आदमी वही होता है जो लॉजिक से बात करता है, तर्क से बात करता है, उसकी बातों में तर्क होता है, कुतर्क नहीं होता। मारी माँ मैं जीत आया कैसे बेटा कि अपनी अपनी कहता रहा, दूसरे की सुनी नहीं। ये कुतर्की लोगों की पहचान है। तार्किक लोग दूसरों की सलाह सुनने की सलाहियत रखते हैं और उसके बाद अपना निर्णय देते हैं। उनके जजमेंट्स होते हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। यहां ना कोई आर्ग्यूमेंट है ना कोई जजमेंट है। हर आदमी सिर्फ अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजा रहा है। इस शहर में ऐसे बहुत लोग हैं जिनमें बात करने की सलाहियत है, बात को रखने की सलाहियत है और वो वाकई जेंटलमैन हैं। वो अपनी बात को तर्कों से रखते हैं, कुतर्कों पे नहीं चलते। इस ऐसे लोगों पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। इन लोगों को राजनीति में आने देना चाहिए। मैंने बहुत सारे नाम नहीं लिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो जेंटलमैन नहीं है। जनता खुद समझदार है, जनता जानती है कि कौन जेंटलमैन है और कौन जेंटलमैन नहीं है, कौन सज्जन है। लेकिन आज की राजनीति लुंगाड़ों की हो गई है, जाहिलों की हो गई है, गंवारों की हो गई है, बेहूदगों की हो गई है। जो लोग ABCD राजनीति की नहीं जानते, जिन लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता, बिल्कुल अंगूठा टेक है, ना बात करने की सलाहियत है, ना बैठने का सलीका उन्हें आता है, ना कपड़े पहनने का शऊर है उन्हें, वो तमाम लोग आज राजनीति के चाणक्य बने घूम रहे हैं और अपने आप को MLA, MP और चेयरमैन बनने के ख्वाब देख रहे हैं, शेख चिल्ली वाले ख्वाब मेरी दृष्टिकोण से। उर्दू अदब सिखाती है। बहुत से लोगों को मेरी बात अजीब लग रही होगी क्योंकि मैं कट्टर हिंदू हूं, भगवा वाला हूं, संघी हूं, इस तरह के मेरे ऊपर आरोप है। लगा रहने जो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझ पे, मैं हूं तो हूं, इसमें क्या बुरा है। हिंदू हूं तो हिंदू ही रहूंगा, मुसलमान तो बनने से रहा। लेकिन जो सच है वो सच है। उर्दू अदब सिखाती है। मुस्लिम कम्युनिटीज में जाइए आप, जो बाशऊर लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी में भी जो बाशऊर लोग हैं, उनमें उठ के बैठ के देखिए, आपको मालूम होगा अदब पहली चीज है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। ये हमारे स्वर्गीय पिताजी कहा करते थे, ईश्वर उन्हें स्वर्ग में स्थान दे, अपने चरणों में स्थान दे। तो जो बेनसीब लोग हैं, जो बदनसीब लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बेअदब हैं। आज छिछोरगर्दी ज्यादा बढ़ गई है, गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ गई है। आज के जो लोग हैं, आज की जो जनरेशन है, उसमें सभ्य लोगों को लाने की कोशिश करिए। मेरा इस शहर की तमाम प्रबुद्ध जनता से ये विनम्र निवेदन है कि इस शहर में अब जरूरत है उन लोगों की, उन शख्सियतों की जो सही मायने में काबिल हैं, लॉजिकल हैं। मैं किसी विशेष का नाम नहीं ले रहा। मेरे दृष्टिकोण से सबसे बेहतर कोई भी हो सकता है जो नम्र हो व्यवहार में, जो लॉजिकल हो, जो तर्कों से अपनी बात रखना जानता हो, जो गलत को गलत और सही को सही कह सके, जो अधिकारियों से नहीं बल्कि आपसे भी बात करते हुए अपनी बात को सही ढंग से रख सके, जो बात को सही ढंग से प्रेजेंट कर सके। ऐसे व्यक्ति की, ऐसे लोगों की आज राजनीति में जरूरत है। लुंगाड़ों की, लुच्चों की, लफंगों की, बदमाशों की, गुंडों की
कोई ज़रूरत नहीं है। तो पॉलिटिक्स इज ओनली फॉर जेंटलमैन। जाहिलों को अब बाहर करिए और सही लोगों को लाने की कोशिश करिए जो तर्कों पर बात करें, अदबो अदब हो, शऊर हो, बाशऊर लोगों को लाइए। बस इतना ही मुझे आज कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे सुना, और कल जिन लोगों ने मुझे प्रोग्राम में आमंत्रित किया था, अनिल शर्मा, आफाक अंसारी, इरफान अंसारी और तमाम लोग जो लोग ने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया और एक अच्छे लोगों में बैठने का मौका मिला, उन सब का भी मैं हार्ट से धन्यवाद करता हूँ। वंदे मातरम।